आज दोस्तों आपको पालक मटर की एकदम अलग रेसिपी दिखाता हूँ। ये रेसिपी मेरी नहीं है, मेरी मम्मी की है। और सच बताऊं तो जब मैं उनसे पूछ रहा था तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मम्मी कितना सोच के खाना बनाती है हमारे लिए। मतलब सर्दियों में कुकिंग एकदम डिफरेंट है, गर्मियों में एकदम डिफरेंट है, और ताकि आप बीमार ना पड़ो ये सब सारी मम्मियाँ इतना ध्यान देती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मम्मी क्या करती थी कि एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के यहाँ पे 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली डालना। देखो दोस्तों, मूंगफली शरीर के लिए गर्म होती है, और जब ये बदलता सीजन होता है या ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मूंगफली गर्म है शरीर के लिए। जैसे ही भूनते हुए मूंगफली चटकने लग जाएगी, वैसे ही आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून तिल डालना। तिल भी दोस्तों आपने देखा होगा कि ठंड में तिल की पट्टी, तिल के बुग्गे बहुत चलते हैं। उसका रीज़न ही यही होता है कि वो आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और आपको जल्दी से ठंड नहीं लगती। ये सब भूनकर आप यहाँ पर साइड में रख के पहले ठंडा होने देना। और इस पैन को अभी धोने में मत डालना, ये पैन अभी आगे काम आएगा। दोस्तों, ठंड में लोग तिल के बुग्गे, मूंगफली की पट्टियां तो खाते ही हैं, पर उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि वो चीनी के साथ होती है। उससे बेटर ये है कि आप अपनी ग्रेवीज में भी ऐड कर सकते हो, उससे टेस्ट में भी फर्क आएगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक ली है। ये छोटे पत्ते वाली पालक है, बड़े बड़े वाले पत्ते नहीं है। सच बताऊं तो सबसे बढ़िया टेस्ट इस पालक का आता है। आप यहाँ पर 3-4 बारी पालक को धोना और उसको चॉप कर लेना, लेकिन ऐसे लंबा लंबा मत रखना। मतलब एक बार काटने के बाद आप सारी पालक को अपने हाथों में लेना और घुमा देना, और फिर एक और बार चॉप करना। देखो, इससे थोड़ी सी डाइस वाली चॉपिंग हो जाएगी, यानी कि फाइन कटिंग हो जाएगी, और पालक का टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट आएगा। आपने नोटिस किया होगा कि इस वाली पालक की तो मैंने डंठल भी यूज़ करी है, वो भी दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा, फटाफट से ग्रेवी आपको बताता हूँ कि मम्मी कैसे काम करती थी, वैसे ही बताऊँगा। तो मैंने लिया है मूंगफली का तेल, और गरम गरम मूंगफली के तेल में आप यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना और हींग डालना। अगर मेरी तरह आपकी हींग है तो उसको पहले फूलने देना, पाउडर वाली नहीं है मेरी दोस्तों। इसको फूलने देना अच्छे से और भुनने देना जीरा को, और फिर ही यहाँ पर 2 फाइनली कटे हुए प्याज डालना। मम्मी की जो मुझे बेस्ट बात लगती है कि सारी मम्मियाँ इतनी मल्टीटास्किंग करती हैं कि वो सोच के ही लगता है कि तभी तो किचन में फास्ट काम होता है। तो जैसे जब प्याज भुन रहे होते हैं, मम्मी लो फ्लेम पे छोड़ देती है, वो अपने आप ही सेट होते रहते हैं। जब तक मिक्सी में 2 टमाटर लिए, अदरक ली, काफ़ी सारी लहसुन ली, क्योंकि सर्दियाँ हैं और पालक के साथ लहसुन बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ साथ थोड़ा सा धनिया और 2 मिर्चें डाली हैं। देखो, मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो मैंने चटपटी बनाई है, आप कम भी कर सकते हो। लेकिन पीसते वक्त मूंगफली और तिल ये भी डाल देना, और पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट बना देना। अब जब तक ये सब काम करोगे तब तक आपके प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे। तो बस इस टाइम पर दोस्तों आप यहाँ पर मटर डाल देना। थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये मटर भी मोटी वाली वैरायटी वाले हैं। देखो, मटर की अलग अलग वैरायटी होती है। जो एकदम छोटे वाले होते हैं वो पुलाव में यूज़ होते हैं, वो मीठे होते हैं ज़्यादा। ये जो मोटे मटर हैं ये थोड़े से फ्लैशी होते हैं, तो जब ये पकते हैं ना तो बड़े मस्त नरम नरम से फील होते हैं। इनकी खास बात यही है। तो मटर के साथ आप थोड़ी देर भुनना, प्याज एकदम ढलने लग जाएंगे, और जैसे ही ढलने लगे आप यहाँ पर हल्दी, भर के धनिया पाउडर 2 चम्मच डाला है मैंने, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ये डाल देना। देखो, सूखे मसाले हैं और कोई मॉइस्चर नहीं है, तेल भी कम है, तो यहाँ पर चिपकने लगेंगे, तो घबराना मत, थोड़ी देर पकने देना। और जैसे ही हल्के से भुन जाए मसाले, आप यहाँ पर वो जो हमने पेस्ट बनाया था ना उसे डाल देना। और भाई, टमाटर आ चुके हैं तो टमाटर डालते ही आपने नमक डालना है। और अब आप देखना स्मार्टली काम कैसे करना है। आपने यहाँ पर अब ढक्कन लगाना है और एकदम लो फ्लेम पर इसको भी पकने देना है। तो प्याज टमाटर पकाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगाना है। आप ढक्कन लगाना और इसको 3-4 मिनट पकने देना। बस ध्यान देना कि 3-4 मिनट बाद ढक्कन खोल के इसको हिलाना ज़रूर है, क्योंकि अगर पानी जब ख़त्म हो जाए तो ये नीचे से लगने लग जाएगा, जल सकता है। आप क्या करना है, इसको साइड में पकने देना। दूसरी गैस पे अपना वही वाला पैन लेना। मैंने बोला था ना, इसको धोना बिल्कुल नहीं है। उस पैन में आप थोड़ा सा तेल डालना। मैंने यहाँ पर लहसुन को पतले पतले स्लाइसेस में करके भून लिया है। देखो, जब आप ऐसे ब्राउन हो जाएगी ना लहसुन, तो भुनी हुई लहसुन का फ्लेवर एकदम अलग आता है। ब्राउननेस में जैसे ही आने लग जाए, कलर पकड़ने लग जाए, आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें डाल देना। अगेन दोस्तों, मैं स्पाइसी बना रहा हूँ इसलिए ऐसा किया है।
अब मिर्ची को थोड़ा सा पका के तभी ध्यान देना, तभी यहाँ पर कटी हुई पालक डालना। ये कुकिंग एकदम हाई फ्लेम पर करनी है आप, एकदम हाई फ्लेम पर। और जब आप ऐसे नमक डालोगे ना तो फटाफट से पालक पानी छोड़ना शुरू करेगी, क्योंकि पालक में पानी बहुत होता है। इस पानी में आपको बहुत देर नहीं पकाना है, पालक को सारा पानी उड़ाना है और तभी उसका टेक्सचर आएगा। तो हाई फ्लेम पर पकाना दोस्तों, हाई फ्लेम पर एकदम पानी रिड्यूस होने लगेगा, पालक बहुत अच्छे से भुन जाएगी और विद इन फ्यू मिनट्स ही ऐसा होगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ी ड्राइनेस में आ जाएगी। बस दोस्तों, अब आप फटाफट से यहाँ पर जो हमारा मसाला है उसका ढक्कन खोलना और ढक्कन खोल के देखना तेल एकदम अलग हो चुका होगा। वही स्टेज है दोस्तों, आप यहाँ पर पालक डालना, अच्छे से मिलाना। और वैसे तो इस रेसिपी में मक्की का आटा डलता है, लेकिन मुझे पता है कि हर एक के घर में मक्की का आटा नहीं होता, तो इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर गेहूं का आटा डाला है। आप चाहो तो आप यहाँ पर बेसन का यूज़ भी कर सकते हो। डाला सिर्फ इसलिए जाता है ताकि जो तरी है वो एकदम बाइंडिंग में आ जाए। पालक क्या होता है, वो पानी छोड़ देता है, वो पानी होल्ड नहीं करता, तो इसलिए वो बाइंडिंग के लिए डाला जाता है। आपने देखा होगा कि साग में भी डालते हैं। थोड़ा सा आटे को भून लेना, भूनते ही आप यहाँ पर पानी डालना और अच्छे से मिलाकर अब आपने एकदम एंड की चीज़ें डालनी है, जो कि है गरम मसाला और कसूरी मेथी। मैंने दोस्तों जानबूझकर खड़े मसालों का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सच बताऊं तो घर में इतना यूज़ किया नहीं जाता अनलेस एंड अनटिल कोई पनीर या कोई नॉनवेज बन रहा हो। गरम मसाले से ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर वो फ्रेश हो तो। बस इस बात का ध्यान देना कि अब जब आप फाइनल बार ढक्कन लगाओगे तो ढक्कन पूरा कवर नहीं करना है, हल्का सा गैप ज़रूर छोड़ना और एकदम लो फ्लेम पर 5 मिनट पका के गैस को बंद कर देना। जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे दोस्तों, तो आप खुद ही देखना तेल भी ऊपर आ चुका होगा और इस ग्रेवी का टेक्सचर देखना, आय हाय मज़े ही आ जाए दोस्तों। मटर भी ऐसे होंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाए, और तभी तो खाने का स्वाद है। हल्की हल्की मिठास हो मटर की, पालक का वो सौंधा सौंधा सा टेस्ट और लहसुन की खुशबू, मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। आप ये बना कर देखना।